तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तर्जुमान सैयद निजामुद्दीन ने इल्ज़ाम लगाया कि साबिक़ा बीआरएस हुकूमत बदनवानियों और मुनज़्ज़म लूट मार में मुलविस थी। हफ्ते को गांधी भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए निजामुद्दीन ने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की सरबराही में साबिक़ा बीआरएस हुकूमत ने इंतखाबी बॉन्ड्स के जरिए फ़ोन टैपिंग के साथ इलेक्ट्रल बॉन्ड्स का एक वसी जाल बुना था। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि इंतखाबी बॉन्ड्स के जरिए बीआरएस को डोनेशंस खालिस बदनवानी या उसूली का नतीजा है। उन्होंने मजीद दावा किया कि बीआरएस हुकूमत ने ताजिरों और अफराद को निशाना बनाने के लिए फ़ोन टैपिंग का इस्तेमाल किया और उन्हें ब्लैकमेल करते हुए उन्हें इलेक्ट्रल बॉन्ड्स खरीद कर पार्टी को करोड़ों रुपए देने पर मजबूर किया। कोरोना वायरस कोविड-19 में रेमडेसिविर एक इंजेक्शन हेट्रो ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल कंपनी वाले मैन्युफैक्चर करें। उस इंजेक्शन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया। उसका कॉस्ट जो है 3,490 रुपये था, लेकिन ह्यूज डिमांड की वजह से 60,000 रुपये में एक इंजेक्शन बेचा गया। उस वक्त क्रिटिकल पेशेंट्स के लिए तकरीबन 6 लाख रुपये जो है उनके ट्रीटमेंट के लिए स्पेंड करने की ज़रूरत पड़ी। एक तरफ जो है आवाम जो है ज़िंदगी और मौत के बीच खेल रही थी, दूसरी तरफ फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो है 100 करोड़ रुपए की लूटी करके आवाम को जो है ना गुमराह करते आ रहे थे। अक्टूबर 2021 में इनकम टैक्स वाले रेड करे तो 550 करोड़ जो है अनअकाउंटेबल अकाउंट मिला, जिसमें 142 करोड़ जो है कैश भी जो है ना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सीज करी। बीआरएस हुकूमत को, उस वक्त की बीजेपी हुकूमत को ये चाहिए था कि जो है इस पर कंट्रोल लाए। 3,490 रुपये का जो इंजेक्शन है उसको 60,000 रुपये में जब बेच रहे थे तो उस पर इमीडिएटली उस पर बैन लगाना चाहिए था, उस रोक लगाना चाहिए था। लेकिन वो रोक लगाना छोड़कर जो है ना वो लोग उस प्रॉफिट के हिस्सेदार बने और बीआरएस और बीजेपी जो है ना ऑर्गेनाइज लूट करें। तकरीबन 120 करोड़ रुपए का डोनेशन अप्रैल 2022 और जुलाई 2023 तक जो है बीआरएस पार्टी को हेट्रो ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल कंपनीज वाले डोनेशंस दिए। इसके अलावा 70 करोड़ रुपए पार्था सारथी रेड्डी, जो कि चेयरमैन हेट्रो ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल ग्रुप के चेयरमैन हैं, उन्होंने 70 करोड़ रुपए बीआरएस को डोनेशन दिया और उसके बदले बीआरएस पार्टी ने उन्हें राज्यसभा मेंबर को नॉमिनेट किया। इसके अलावा कोविड-19 की अगर हम हकीकत को जाने तो आज भी अगर हम याद करें तो दिल जो है ना घबरा जाता, लोग परेशान हो जाते कि भाई ऐसा मौका, ऐसा वबा कभी नहीं आना। उस वक्त हम बोलते थे कि जो है ना केसीआर जो है एक डिक्टोरियल हुकूमत चला रहे, बल्कि कंप्लीट अपोजिशन को ख़त्म कर दिए थे। लेकिन हकीकत में यह है कि वो डिक्टोरियल हुकूमत नहीं बल्कि एक एक्सटॉर्शन गैंग की तरह, एक ऑर्गेनाइज ग्रुप की तरह जो है ना केसीआर अपनी हुकूमत चला रहे थे। कांग्रेस पार्टी पावर में आते ही फ़ोन टैपिंग को इंक्वायरी कराया और सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को इंस्ट्रक्शंस दिया कि जो है जितने इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स हैं उन तमाम इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स को पब्लिक डोमेन में प्रेजेंट करो। पब्लिक डोमेन में प्रेजेंट करते ही इसका कंप्लीट करप्शन जो है ना बाहर निकला।